हेलो दोस्तों अगर हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो लगभग सभी रेलवे सेक्टर के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर हम एक आध रेलवे सेक्टर के स्टॉक को छोड़ दें तो बाकी सब ने 100%, 150%, 200%, यहाँ तक कि 400% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर। लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने से ये करेक्शन फेज में चल रहे थे, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, जिसकी वजह से इनका सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा चल गया था। इनका आरएसआई अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से ये जो है वो करेक्शन फेज में चल रहे थे। लेकिन एक बार इसको लेकर के फिर जो है वो न्यूज़ निकल के आ गई। इसको लेकर के जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के क्या कह रहे हैं, क्या ये सही समय आ गया इस करेक्शन फेज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर अभी ये और ज़्यादा करेक्शन में जाएगा। क्या कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट रेलवे को लेकर के, क्या इसके बारे में आएगा, अभी जो फरवरी में बजट पेश होगा उसके रिगार्डिंग क्या होप लगा रहे हैं। तो चलिए हम इन सब के बारे में बात करते हैं कि रेलवे सेक्टर में अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी हमें और वेट कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सारे सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो देखिए एक एक करके सारी कंपनी देखिए। अगर हम IRFC की बात कर लें तो 1.35% से अगर नेगेटिव रिटर्न है। एक महीने की बात करते हैं तो मात्र 11% बढ़ा है। लेकिन अगर एक साल की बात करते हैं देखिए 95% बढ़ गया। वहीं अगर हम बात करते हैं RVNL तो 0.09% आज गया है नीचे। एक महीने की बात करते हैं तो मात्र 8% बढ़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन अगर एक साल की बात करते हैं 166% बढ़ा है। देख सकते हो कितना स्लोली बढ़ रहा है। वहीं अगर जुपिटर वैगन की बात करें तो देखिए आज के दिन 1.86%, और अगर हम बात करें एक महीना तो एक महीने में 23% बढ़ा है, और एक साल की अगर बात करते हैं तो 79% बढ़ा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इरकॉन इंटरनेशनल तो आज के दिन 1.45% से गिरा है। एक महीने की बात करते हैं तो 17% मात्र बढ़ा है, और एक साल की अगर बात करते हैं तो देखिए 43% बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें टीटागढ़ रेल सिस्टम की तो आज के दिन देखिए 1.36% बढ़ा। एक महीने की बात करते हैं तो 16% बढ़ा, और एक साल की बात करते हैं तो 31% बढ़ा है। और अगर हम बात करें वहीं रिट्स की तो रिट्स देखिए आज के दिन 1.60% से नेगेटिव गया है। एक महीने की अगर बात करते हैं तो एक महीने में 6% बढ़ा है, और एक साल की बात करते हैं तो 18% बढ़ा है। तो आपने देखा एक साल में जो है वो बहुत अच्छा खासा अंतर आ रहा है, एक कम से कम 160%, 170%, 200% के आसपास। लेकिन अगर एक महीने की बात करते हैं तो 16%, 10%, 12% मात्र इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि ये जो है वो करेक्शन फेज में जाकर के धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। तो अब चलिए हम बात करते हैं इसको लेकर के क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो बता रहे हैं कि रौनक लौट रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे स्टॉक्स में फिर आई बम्पर तेजी। 17% तक उछला भाव, दांव लगाने पे फंसेंगे तो जाएगा पैसा, ये पूछ रहे हैं। इसका हम जवाब जानेंगे कि क्या अभी दांव लगाया जा सकता है या फिर पैसा फंस जाएगा इसको, क्योंकि 17% तक का भाव में उछाल आ गया, ठीक है। आपने देखा एक महीने के ये आ गया है। तो चलिए हम बात करते हैं इसको लेकर के क्या कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो मार्केट एक्सपर्ट की माने तो इस तेजी के पीछे कई वजह हैं। कौन कौन सी वजह है? मसलन लंबे करेक्शन के बाद मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा करेक्शन चल रहा था, इनका वैल्यूएशन सस्ता हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, जिसकी वजह से अब वैल्यूएशन जो है वो सस्ता हो गया। साथ ही साथ फरवरी में जो बजट का ऐलान होगा, इसके अलावा चुनाव खत्म होने के बाद रेलवे से जुड़े ठेकों में एक बार फिर से तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी 2024 का जो चुनाव हुआ केंद्र का, जिसमें फिर से मोदी सरकार रिपीट कर गई, हाँ थोड़े कम नंबर से रिपीट की, लेकिन रिपीट तो कर गई। और जब स्टेबल गवर्नमेंट रहता है तो जो पॉलिसी चलती है वही पॉलिसी चलती रहती है। अब अगर बात करें तो लेकिन इस सब से वजहों से स्टॉक पर दोबारा भरोसा जताया जाना चाहिए या फिर इसमें धोखा मिलने का चांस है। तो आप पूछ रहे हैं कि चुनाव खत्म हुआ, जिसमें सेम सरकार आ गई, बजट भी आने वाला है, और जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट भी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो लंबे करेक्शन के बाद भी ये आज कंपनी जो है वो आ चुकी है। तो क्या अब इसमें जो है वो भरोसा जताया जाना चाहिए या नहीं जताना चाहिए? तो देखिए अगर हम पिछले एक महीने में बात करें तो 10 से 17% तक ये ऊपर गए हैं। मैंने आपको बताया IRFC की बात करें तो 12% ऊपर गया है, और जुपिटर वैगन की बात करें तो 17% तक ऊपर गया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन की बात करें 14% ऊपर गया है, और टेकोमैक्स की बात करें तो 10% ऊपर गया। वहीं टिटागढ़ रेलमैक्स की बात करें तो 11% ऊपर गया। ये सब आपको बताया जो मैंने अभी दिखाया। मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमान ने बताया कि कई सारी वजहों के चलते रेलवे स्टॉक एक बार फिर से फोकस में आ गए हैं, ठीक है। कौन कौन सी वजह हैं चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक सरकारी खर्च कमजोर रहा है, इसलिए बाजार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में इसमें तेजी आएगी। कई सारे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट हाल में देखने को भी मिले हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि अभी तक जो वित्त वर्ष का जो छमाही था उसमें उतना ज़्यादा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया गया, यानी कि उतना ज़्यादा जो है वो खर्च नहीं किया गया। तो आने वाले जो दूसरा छमाही है उसमें अच्छा खासा खर्च किया जाएगा, अच्छे खासे ठेके दिए जाएंगे, और जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे रेलवे का जो अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ये मोतीलाल ओसवाल का यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि और जो है वो एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अगर हम बात करें सरकारी खर्चे की तो सरकारी खर्चे के बढ़ने की उम्मीद बता रहे हैं। नवंबर महीने के अंत तक यूनियन कैबिनेट ने करीब 7,927 करोड़ रुपये के 3 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। देखिए 7,927 करोड़ की 3 रेलवे प्रोजेक्ट को नवंबर महीने में ही मंजूरी मिली है। ये तीनों प्रोजेक्ट PM गति शक्ति प्लान के मुताबिक हैं। इसके अलावा अब आम बजट पेश होने में
बस 1-1.5 महीने का समय है। जी हाँ, अभी आपको फरवरी में जो है वो आम बजट पेश हो जाएगा, जिसमें भी रेलवे के लिए अलग से एलोकेशन किया जाएगा, यानी कि उनका जो है वो प्राइस बढ़ने के चांसेस पूरी तरीके से बता रहे हैं। इस बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है सरकार, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो इसके बीच में यह भी वजह है कि स्टॉक पिछले 3-4 महीने के दौरान कुछ सस्ते हुए हैं, यानी कि करेक्शन फेज में चल रहे थे, क्योंकि एक साल के अंदर जो है वो बहुत ही हाईली रिटर्न दिए हैं, 200%, 300% इतना ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। उसके बाद जो है वो करेक्शन फेज में चल रहे थे। अब अगर हम कुछ आगे और बात कर लेते हैं इनको लेकर के, तो देखिए, क्या रेलवे स्टॉक में निवेश करना चाहिए, सीधा सीधा सवाल है यहाँ पे। इसका जवाब चलिए जानते हैं। सिद्धार्थ खेमन, जो कि आपका मोतीलाल ओसवाल के, उन्होंने कहा कि इस करेक्शन के बाद ही अब निवेशकों ने इन स्टॉक को दोबारा देखना शुरू किया है। खेमान का मानना है कि मौजूदा स्तर निवेशकों रेलवे स्टॉक में कुछ फंड लगाने की सोच सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि स्टॉक में बड़ा पैसा तभी लगाएं जब आपको असल में सरकार की तरफ से कोई एक्शन आता हुआ दिखे। उन्होंने कहा है कि अच्छा खासा करेक्शन हो गया है तो आप जो है वो थोड़ा थोड़ा फंड जो है इसमें लगा सकते हो, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि बड़ा पैसा इसमें लगाने के लिए तो आपको जो है वो वेट करना चाहिए, सरकार का देखना चाहिए कि सरकार जो है इसको पैसा कितना एलोकेट कर रही है। अभी जो आम बजट आने वाला है फरवरी में, उसके बाद कह रहे हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इन स्टॉक को लेकर सिर्फ बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इन उम्मीदों में कितनी खरी होगी इसे तो इनका भविष्य ही बताएगा, यानी कि आने वाले भविष्य में सरकार बताएगी कि इसको लेकर के क्या जाएगा। सरकार अगर अच्छा खासा बजट एलोकेट करेगी रेलवे के लिए तो रेलवे का स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। रेलवे से नए ठेकेदार लगातार आते रहते हैं, शेयर दोबारा भाग सकते हैं। हालांकि शेर खान के संजीव होता अभी भी इन शेयर को लेकर के बुलिश नहीं है, यानी कि शेर खान जो है उनके जो संजीव होता है वो कह रहे हैं कि अभी भी इसको लेकर के बुलिश नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि संजीव ने हाल में करेक्शन के बावजूद अभी भी स्टॉक को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसे में इनमें दांव लगाने से थोड़ा पहले इंतजार करना चाहिए। यानी उनका कहना है कि अभी भी इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा जितना होना चाहिए, अभी भी इसमें और करेक्शन आना चाहिए और आने की उम्मीद है। ठीक है, तो एक जो है वो मोतीलाल ओसवाल वो कह रहे हैं कि इसमें जो है वो थोड़े पैसे लगा सकते हो, लेकिन सरकार के बारे में सोच लीजिए, सरकार अगर इसमें कुछ करती है, अभी आम बजट में अगर कुछ अच्छा खासा एलोकेशन करती है तब आप लगाइए। शेर खान कह रहा है कि अभी जो है वो थोड़ा और करेक्शन का वेट करिए, क्योंकि अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो उतना अच्छा खासा नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों रेलवे सेक्टर को लेकर के। अगर आप रेलवे का इन्वेस्टर है तो आपने एक साल के अंदर देखा होगा कि आपका जो वो बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ होगा, उसके बाद आपने 1-1.5 महीने में देखा होगा कि अच्छा खासा करेक्शन में भी गया होगा। तो दोस्तों ये थी रेलवे से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।